प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। इसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डिस्कशन करूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। यानी कि ये आज हमारा 9वां दिन है। इस 9वें दिन में हमें आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी लेनी है। इससे पहले हमने 8 टेंसेस कंप्लीट किए हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense is used to indicate a future event that has a definitive end date। यानी कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर यानी कि किसी निश्चित समय पर क्रिया पूर्ण होना इस टेंस द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा और देखिए तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट विल बी फिनिश्ड बाय सम स्पेसिफिक टाइम और डेट इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कोई काम पूर्ण हो चुका होगा ये बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि राम ने खाना खा लिया होगा, कल मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, अगले साल तक ये काम पूरा हो चुका होगा। तो यानी कि फ्यूचर में कोई काम पूर्ण बताया जाए ऐसे सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अंग्रेजी में आपको हिंट के फॉर्म में कौन से शब्द दिखाई देंगे तो बाय नेक्स्ट वीक। अब वीक की जगह आपका मंथ भी हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है। यानी कि बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा बाय 7 o'clock, 7 o'clock यानी कोई भी टाइम बताया जा सकता है। इसके अलावा बाय टुमारो यानी कि आने वाले कल की बात हो सकती है। एंड बाय एनी सीजन, एनी सीजन यानी समर, विंटर, ओके, मॉनसून। इस तरह से बाय समर, बाय मॉनसून, बाय विंटर ये आपकी अंग्रेजी में हिंट रहेंगी। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर में कोई काम पूर्ण हो चुका होगा ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आईडी आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की दूंगा। अगर हिंदी की बात करें तो जब हिंदी में आप वाक्य को देखेंगे तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो या होगा, ई होगी, ए होंगे जैसे शब्द आएंगे। यानी कि जब आप हिंदी में किसी सेंटेंस को देखेंगे और वो फ्यूचर परफेक्ट का है या नहीं ये जानने के लिए इन शब्दों का उसके अंत में आना ज़रूरी है। और अगर आपके सामने अंग्रेजी का जब पूरा वाक्य लिखा होगा तो उसमें विल और शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को पहचान सकते हैं। जैसे कि राम कल अपना काम पूरा कर चुका होगा। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में वाक्य का अंत जो है वो चुका होगा। इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, राम ने कल अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो देखिए या होगा भी आ गया। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके वाक्य के अंत में यानी कि हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी या ए होंगे आता है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि वे कल क्रिकेट खेल चुके होंगे। ओके, या उन्होंने कल क्रिकेट खेल लिया होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान रख सकते हैं। अगर मैं इसका सेंटेंस इंग्लिश में बना कर दूं तो आपका सेंटेंस बनेगा राम विल हैव, अब काम पूरा कर चुका होगा यानी कि कंप्लीटेड अपना काम यानी हिज वर्क। ओके, तो देखिए इसमें विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यानी कि आपको सेंटेंस में एज ए टू बी विल हैव यूज़ करना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। इसको देखो, वे कल क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो बाय टुमारो
ओके, वे यानी दे विल प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को पहचान सकते हैं और उसका इंग्लिश कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी अनुवाद करते समय चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या होगा, ई होगी और ए होगे आएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश में देखेंगे तो सेंटेंस में आपको विल और शैल प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। यूज़ और आइडेंटिटी के बाद अब हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की। हर टेंस में मैंने आप लोगों को 4 तरह के सेंटेंसेस बताए हुए हैं, मीन्स 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव था, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस था, थर्ड आपका टू बी क्वेश्चन था और फोर्थ आपका WH क्वेश्चन था। तो इस तरह से इस टेंस में भी हम इन 4 सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में पहली बार चारों की 4 फॉर्मेशन एक साथ बताऊंगा और उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स अलग से सॉल्व करके दूंगा। आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आप सभी को पता है सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप आई और वी यूज़ करते हैं, सेकंड में आप यू यूज़ करते हैं, थर्ड में आप ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम को लेकर चलते हैं। तो उस तरह से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सबसे पहले ट्रांसलेशन करना होगा। उसके बाद हम एज ए टू बी, विल और शैल प्लस हैव, ओके, और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेंगे। इसके बाद आती है एक सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन अगर आपको बनाना है तो अब सबसे बड़ा प्रश्न आएगा नॉट रखना का है, क्या विल हैव नॉट लिखना है या विल नॉट हैव लिखना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो नॉट है यानी नेगेशन जो है वो विल और शैल के बाद लगेगा, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से ही। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। अब हमारे सामने तीसरी जो रचना है यानी कि तीसरा सेंटेंस जो है जो हमें फॉर्मेशन करना है वो रहेगा हमारा टू बी क्वेश्चन, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप है। तो हम टू बी क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर टू बी क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको विल और शैल क्या करना है, आगे ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, विल और शैल आगे लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और एंड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी लगाएंगे। तो इस तरह से विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। और लास्ट हमारा आता है WH क्वेश्चन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हम कौन कौन से WH यूज़ करते हैं। तो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, इस तरह के WH हम यूज़ करते हैं। और इनके बारे में मैंने इससे पहले जितने भी टेंस सिखाए हुए हैं उसमें मैंने इसकी जानकारी दी हुई है। अगर आपने वो टेंस ना देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो WH क्वेश्चन की शुरुआत में आपको सबसे पहले WH लिखना है, फिर विल और शैल यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और कंपलसरी जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इन 4 तरह के सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर यहीं पर मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम खाना खा चुका होगा। राम खाना खा चुका होगा।
क्लियर हुआ इतना? तो राम खाना खा चुका होगा में हमारा सब्जेक्ट कौन रहेगा? राम। ओके, राम विल हैव ईटन फूड। ओके, राम विल हैव ईटन फूड, या ले चुका होगा तो आप टेकन यूज कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? राम विल हैव टेकन अ फूड। क्लियर हुआ इतना? सेकंड, उसने कल काम पूरा नहीं किया होगा। उसने कल काम पूरा नहीं किया होगा, तो देखिए यहां पर या होगा आया, तो उसने यानी ही विल नॉट। ओके, पूरा नहीं किया यानी कि फिनिश्ड या कंप्लीटेड, तो ही विल नॉट फिनिश्ड वर्क। ओके, उसने काम कल पूरा नहीं किया होगा, तो ही विल नॉट फिनिश्ड वर्क बाय टुमारो। ओके, तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या ट्रेन समय पर आ चुकी होगी? क्या ट्रेन समय पर आ चुकी होगी, यानी ये बात हम फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, तो विल। ओके, यहां पर हम स्टार्ट किससे करेंगे? विल, और बात ट्रेन की हो रही है। विल द ट्रेन हैव अराइव्ड। ओके, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड इन टाइम। क्या ट्रेन समय पर आ चुकी होगी? अगर यहां पर ऐसा बोला जाता क्या ट्रेन समय पर स्टेशन पर आ चुकी होगी, तो यहां पर क्या हो जाता? विल द ट्रेन हैव अराइव्ड एट द स्टेशन इन टाइम, यानी कि यहां पर हम एट द स्टेशन ऐड कर देते। अब अगर हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की, अब WH क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट से भी बन सकता है, वाई से बनता है, हाउ से बनता है, वेयर, वैन। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर लेंगे कि ट्रेन स्टेशन पर कितने बजे आ चुकी होगी। ट्रेन स्टेशन पर कितने बजे आ चुकी होगी, या कब आ चुकी होगी। तो अगर मैं कब की बात करूँ तो वैन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैन विल द ट्रेन हैव अराइव्ड। कितने बजे, यानी कि व्हेन विल द ट्रेन अराइव्ड, हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, किसी भी टेंस को सीखने के लिए उसमें रहे हुए सेंटेंस का फॉर्मेशन आना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर सेंटेंसेस हम या तो अफर्मेटिव बोलते हैं, या नेगेटिव बोलते हैं, या टू बी क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं, या WH क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं। और इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि स्ट्रक्चर हमें आता होगा तो हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल और सेल, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल, सेल, नॉट, हैव वर्ब का थर्ड और ऑब्जेक्ट, और एंड में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो तरह के होते हैं, टू बी क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन विल, सेल, सब्जेक्ट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड कंपल्सरी वी विल पुट या वी कीप क्वेश्चन मार्क। ओके, now WH question, WH will, shall, subject, have, verb third, object and question mark। तो इस तरह से आप ये चार सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर सीखते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? इंग्लिश कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जो सेंटेंस हमने फॉर्मेट किए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो मैंने 8 एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे, फिर उसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे और बाद में हम इसका क्या करेंगे? ट्रांसलेशन लिखेंगे। आइए, सबसे पहला सेंटेंस जो है, राकेश स्कूल जा चुका होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई प्रकार का क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें कहीं पर नेगेशन के फॉर्म में नॉट भी नहीं बोला गया, यानी कि नहीं भी नहीं है। तो ये कैसा सेंटेंस है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट, उसके बाद आप सेल और विल लगाएंगे, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में कौन है? राकेश। तो क्या आएगा पहले? राकेश विल हैव। ओके, राकेश विल हैव गॉन टू स्कूल। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस
कंप्लीट हो गया कि राकेश विल हैव गॉन टू स्कूल, राकेश विल हैव गॉन टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस, 7 बजने से पहले। देखिए यहाँ पर अब बिफोर वाली बात आई। मैंने आपको किसी भी परफेक्ट टेंस में एक बात बताई हुई है कि परफेक्ट टेंस में जब आप बिफोर यूज़ करेंगे तो पहला सेंटेंस आप फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर परफेक्ट को सॉल्व करेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। यानी कि जब आप इंग्लिश लिखेंगे तब सेंटेंस मेकिंग जो रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट का रहेगा, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जिस तरह से सॉल्व करना है वो हम करेंगे। तो आइए देखते हैं, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, यानी कि खाना खा लिया होगा। ओके, तो यहाँ टेकन अ फूड आएगा, टेकन अवर फूड आएगा। तो देखते हैं, हम बराबर हम यानी कि वी शैल हैव टेकन our food before it is 7। ओके, यानी कि 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। दूसरा सेंटेंस है, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, हमारा नहीं आया है, यानी कि जब नहीं आएगा तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में आपको सब्जेक्ट, विल और सेल, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो देखिए क्या होगा, सोने से पहले बच्चे ने, बच्चा यानी कि द चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रैंक ड्रंक, द चाइल्ड will not have drunk milk before he sleeps। यानी सोने से पहले, यानी कि वो सोने से पहले की बात हो रही है, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। उसके बाद का सेंटेंस अगर हम देखें, उसने मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि उसने चीफ मिनिस्टर को पत्र नहीं लिखा होगा। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ही, तो ही विल नॉट हैव, क्या हो जाएगा हमारा, ही विल नॉट हैव। अब देखिए, पत्र नहीं लिखा है, लिखना है ना रिटर्न, ही विल नॉट हैव रिटर्न, ही विल नॉट हैव रिटर्न, ही विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर टू CM। ओके, यानी कि उसने चीफ मिनिस्टर को पत्र नहीं लिखा होगा। सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले यानी कि सनसेट्स पहले कितने लड़के यहाँ आए होंगे। इसका सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ कि सूरज डूबने से पहले। अब देखिए, जहाँ पर बिफोर की बात आती है तो सबसे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस लिखेंगे, तो क्या आएगा वो देखते हैं ज़रा, कि हाउ मैनी बॉयज़, यानी कि देखिए ये हमारा WH क्वेश्चन है। कैसा WH क्वेश्चन, हाउ मैनी बॉयज़ आए होंगे, हाउ मैनी बॉयज़ विल have come, how many boys will have come here before the sun sets। okay, how many boys will have come here before the sun sets। इसके बाद का सेंटेंस अगर देखते हैं, ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। बारिश होने से पहले, यानी बारिश होने से पहले हम बात करते हैं, आप कहाँ पहुँच गए होंगे। हम बोलते हैं ना भैया, बारिश होने से पहले आप कहाँ तक पहुँच जाओगे या कहाँ पहुँचे होगे। तो बारिश होने से पहले, तो रैन, यहाँ पे बात हो रही है रैन की, तो पहले यानी कि आप कहाँ पहुँच गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, कहाँ, यानी कि वेयर विल, ओके, have where will you have reached, where will you have reached,
बिफोर इट इज रेन। ओके, वेयर विल यू हैव रीच्ड बिफोर इट इज रेन। इसके बाद आता है क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट ले लेंगे। तो गाड़ी के आने से पहले हम टिकट ले लेंगे, यानी कि पहले में किसका इंग्लिश करना है, हम टिकट ले लेंगे। तो क्या आएगा इसका, जरा देखते हैं। यहाँ पर इसका मैं सेंटेंस सॉल्व करता हूँ। तो हम की बात है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर शैल लेंगे, शैल। ओके, वी हैव ले लेंगे, यानी टेकन। विल वी हैव टेकन टिकट्स। ओके, अब किसके, गाड़ी के आने से पहले, क्या बिफोर द ट्रेन अराइव। ओके, तो शैल वी हैव टेकन टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव। और हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का, क्या 1 बजने से पहले हम मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पर बात फिर से क्या से हो रही है, और हम हैं, तो क्या आएगा, शैल वी हैव ओके प्लेड मैच। ओके, क्या 1 बजने से पहले, 1 बजने से पहले यानी कि इट इज बिफोर इट इज 1, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 8 तरह के सेंटेंस मैंने आपको सिखाए हुए हैं बराबर। यहाँ पर ये 8 के 8 सेंटेंस जो है वो आपके 4 फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जितने भी टेंसेस सिखाए हैं उनके अगर आपको फॉर्मेशन तैयार होंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत पड़ेगी इंग्लिश बोलने में, पर आप जैसे जैसे उसे प्रैक्टिस में लेंगे वैसे वैसे आपका इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव होता रहेगा और स्किल भी बनती रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस लिख कर करते हैं, पढ़कर करते हैं, तो आपका रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जो आप खुद भी बना सकते हैं और खुद आप उसका इंग्लिश कर सकते हैं। और हो सके तो आप मिरर के सामने खड़े रहकर भी इंग्लिश में बात करने का प्रयत्न कर सकते हैं। थैंक यू।